और अगर इनकी चिन पर भी देखें, फोरहेड पर भी देखें, तो कुछ डार्क स्पॉट्स भी हैं, निशान भी हैं, ठीक है। और फाउंडेशन जो है वो मैट फिनिश होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई, आंखों के गिर से आपने छोड़कर फाउंडेशन को अप्लाई करना है। ऐसे लगेगा कि जैसे आपके क्रीमी आजकल ब्लशर्स मार्केट में आपको आती चली जा रही हूँ, ठीक है, चिपका रही हूँ अच्छे से। तो और फिर ब्यूटी के आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है और मुझे खुशी किया जा रहा है। ज़ुबैर कलेक्शन की साइट से आप इसको बाई कर। एक्ने की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और आज की इस मॉडल के फेस के ऊपर भी आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा बारीक पिंपल्स हैं इनके फेस के ऊपर। और अगर इनकी चिन पर भी देखें, फोरहेड पर भी देखें, तो कुछ डार्क स्पॉट्स भी हैं, निशान भी हैं, ठीक है। और चिन के ऊपर तो 2-3 अभी न्यू ही एक्टिव वाले जो है वो पिंपल्स बन गए हैं इनके फेस के ऊपर। तो अभी फेस के लिए सबसे पहले हम इन्हें क्लीन करेंगे। क्लीनिंग के लिए जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो गार्नियर का माइसलर वाटर है। और इस माइसलर वाटर के साथ पहले सबसे हम फेस को अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि हमारी स्किन के ऊपर की जितनी भी डर्ट वगैरह होगी वो ईज़िली हमारे फेस से रिमूव हो जाए। और फेस को अच्छे से क्लीन करने का फ़ायदा ये भी होगा कि जितना भी एक्सेस ऑयल होगा ना हमारे फेस पर वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। और वैसे भी अपने आपने अगर क्लाइंट की आइज़ के ऊपर मस्कारा वगैरह भी अप्लाई हुआ है, फेस के ऊपर हल्का फुल्का बेस भी लगा होगा, तो समझे कि आपका स्किन एकदम से नीट क्लीन हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम टोनर यूज़ करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टोनर है ये, ठीक है। इसको हम फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप कोई भी टोनर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक स्प्रे बोतल की कैप इसके ऊपर अप्लाई कर लिया ताकि हम आसानी से फेस को जो है वो टोनिंग कर सकें। ज़्यादा प्रोडक्ट हमने फेस के ऊपर लगाई है, हल्का हल्का सा इसको जो है वो मैं हाथों से फैलाऊंगी और फिर मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही स्किन को छोड़ दूंगी। टोनिंग करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फेस की मॉइस्चराइजिंग करना, ठीक है। और हम क्रीमी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करें क्योंकि वो हमारे फेस को और भी ज़्यादा ऑयली कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ही एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है समर के लिए। आपने जब भी फेस को मॉइस्चराइज़ करना है आपने क्रीमी मॉइस्चराइज़र ही को जेल मॉइस्चराइज़र ही को जो है वो यूज़ करना है। बस जब आपके पास एजिड स्किन आती है ना जिसके ऊपर रिंकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस स्किन को आपने गर्मी के मौसम में भी क्रीमी मॉइस्चराइज़र के साथ ही मॉइस्चराइज करना है। ऑयली स्किन पर काम करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है जो ड्यूई फिनिश हो, ठीक है, या इल्यूमिनेटिंग हो, या फिर आपकी फाउंडेशन जो है फॉर ऑयली स्किन हो, ठीक है। आप फाउंडेशन पर पहले अच्छे से देख लें कि आपकी फाउंडेशन जो है वो मैट फिनिश होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, ये हमारे पास गोश ब्रांड की मैट फिनिश है, डर्मा की मैट फिनिश है। इसी तरह आपके पास जो भी फाउंडेशन आएगी जो आपकी ख़ास तौर पे ऑयली स्किन पर आपने अप्लाई करनी है उस पर जो है वो मेंशन होगा कि ये फाउंडेशन आपकी मैट फिनिश फाउंडेशन है। और मैट फिनिश फाउंडेशन आपकी एक्ने वाली स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। ये देखें मेंशन किया गया है मैट फिनिश। चले जी, यहाँ पर हम अपनी फाउंडेशन को ले लेते हैं। फाउंडेशन हमने इस तरह से अप्लाई करनी है। और फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने है तो एक छोटे ब्रश के साथ आपने अपनी फाउंडेशन को बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक में अप्लाई करना है ताकि आपकी फाउंडेशन यानी कि आपके जो नीचे स्कार्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं उनको अच्छे से कवर कर सकें, ठीक है। अगर आप किसी बड़े ब्रश के साथ इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप छोटे ब्रश से काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस जगह हमारा स्पॉट ज़्यादा मतलब नज़र आ रहा है, उस जगह आप थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा लगाएंगे। जिस जगह आपका प्रोडक्ट जो है वो मतलब कम फ्लैट स्किन होगी, ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ अपने अपने प्रोडक्ट को नॉर्मल लगा सकते हो, ठीक है। तो ये अंदाज़ा आपको तब होगा जब आप अपना छोटा ब्रश यूज़ करेंगे। आपने स्प्रेडिंग और टैबिंग मूवमेंट में अपनी फाउंडेशन को फेस के ऊपर अप्लाई करना है और आँखों के गिर से आपने छोड़कर फाउंडेशन को अप्लाई करना है। अब आँखों के गिर्द हम अपनी फाउंडेशन को क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो यह मैट फिनिश फाउंडेशन है, ऊपर से हमारी आँखों के जो नीचे का हिस्सा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, वहाँ पे लाइंस होती हैं। और जब आप इतनी हैवी वाला फाउंडेशन आँखों के नीचे एक तह की शक्ल में अप्लाई करते हो तो वो कुछ ही टाइम के बाद जब मतलब आप आँखें खोलते बंद करते हो तो आपको वहाँ पर लाइंस आ जाती हैं। इसलिए आप आँखों के नीचे अपनी फाउंडेशन को कम से कम यूज़ करेंगी, ठीक है। अभी जब मैं ब्लेंडिंग
करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी और बताऊँगी कि आपने किस तरह से जो है वो आइज़ के नीचे अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करना है। फोरहेड पर देखें भर भर के दाने हैं यहाँ पर, और जहाँ पे भर भर के दाने हैं वहाँ आपने टैबिंग करनी है, और जहाँ पर स्किन साफ़ है वहाँ आपने जो है वो इसको जो है वो स्प्रेडिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी फाउंडेशन को जो है वो अप्लाई कर देना है। और जब आपकी फाउंडेशन की ब्लेंडिंग का टाइम आता है तो आपका एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, जिससे आपने बिल्कुल हल्के हाथों से अपनी फाउंडेशन जो आपने बहुत अच्छे तरीके से एक छोटे से ब्रश के साथ अप्लाई कर दी हुई है, उसको आपने जो है वो हल्के हल्के हाथों से टैप करते हुए ब्लेंड करना है। जैसे जैसे आप अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करते चले जाते हो, आपकी फाउंडेशन स्मूथ होती चली जाती है, आपके फेस पर एक अलग सा ग्लो नज़र आना शुरू हो जाता है, और इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से हमारे फेस के एरिया पर हमारा जो है वो फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है, या कौन से हिस्सा ऐसा है जहां पर हमारा फाउंडेशन थोड़ा उखड़ा हुआ या पैची नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास अगर कंसीलर नहीं होता है तो हम कोई भी लाइट कलर का फाउंडेशन आँखों के नीचे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप फाउंडेशन को आँखों के नीचे या जैसे आपको फेस को हाईलाइट करना होता है लाइट कलर के फाउंडेशन या कंसीलर से, ठीक है, ज़्यादातर हम कंसीलर की मदद से ही फेस को हाईलाइट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कभी कंसीलर नहीं भी होता है तो आप अपनी लाइट कलर की फाउंडेशन को बहुत हल्का हल्का टी जोन एरिया पर अप्लाई कर सकते हो, और आँखों के नीचे तो आपने अपनी फाउंडेशन को बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई करना होता है। आइज़ के नीचे का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब आप उधर अपना फाउंडेशन या कंसीलर लगाते हो तो उसकी क्वांटिटी आपको बहुत थोड़ी रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत मोटी लेयर आपने आंखों के नीचे, ख़ास तौर पर मैट जो फाउंडेशन होता है उसकी मोटी क्वांटिटी आपने आइज़ के नीचे अप्लाई नहीं करनी है। जस्ट आपने थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और टैप टैप करते हुए आपने आंखों के नीचे के हिस्से को कवर करना होता है न। और इससे एक ये भी फ़ायदा होगा कि जो डार्क सर्कल्स होंगे आपके, वो भी बहुत आसानी से आप एक HD फाउंडेशन के साथ कवर कर सकते हैं। बाकी चीक्स पर अगर आपको हाइलाइटर यूज़ करना है तो यहाँ पर भी लाइट कलर के फाउंडेशन की हल्की सी एक आपने लेयर लगा देनी है, और बाद में अपनी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ठीक है, जो आप अपनी बेस को ब्लेंड करती चली जाएंगी तो आपका बेस जो है वो फ्रेश, स्मूथ और ग्लोई होता चला जाएगा। लेकिन ब्लेंडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इधर उधर मूव नहीं करे। अगर आपकी प्रोडक्ट मूव करेगी, आपके हाथों का प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन पे पैची बेस बनेगा, और हमें तो बिल्कुल स्मूथ बेस बनाना है। आप खुद देखें कि इतना ज़्यादा एकनी वाली स्किन के ऊपर हमने कितना स्मूथ बेस बनाया। ठीक है, अब हम अपनी कंटोरिंग कलर, अभी हमने पाउडर अप्लाई नहीं किया है, हम अपनी कंटोरिंग कलर को भी अपनी फाउंडेशन के साथ ही ब्लेंड करने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। जैसा कि आपको पता है कि क्रीम जो कंटोरिंग होती है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, और उसकी वजह यह है कि जब आप अपनी क्रीमी कंटोरिंग को अपनी फाउंडेशन के साथ ब्लेंड करते हो तो आपके फेस का वो पार्ट जिसको आपने दबाना होता है वो दब जाता है। ठीक है, जिसे उठाना होता है वो उठ जाता है, और पता भी नहीं चलता कि कंटोरिंग आपने कहाँ से शुरू की और कहाँ से ख़त्म की। मसलन कि एक फेस के ऊपर शेडो क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के फीचर्स जो हैं वो दब जाते हैं या उठ जाते हैं। यही वजह है कि अगर आप इसी फाउंडेशन को पाउडरी यानी कि अपनी फाउंडेशन लगाने के बाद पाउडरी कंटोरिंग कलर को भी आप अप्लाई करके अपने ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगी तो आपको बहुत ही अच्छा लुक मिलने वाला है। पाउडरी कंटोर करने से ये भी फ़ायदा होगा कि कुछ लोगों के पास अक्सर लिक्विड कंटोरिंग कलर्स मौजूद नहीं होते हैं, क्रीमी कलर्स अक्सर मौजूद नहीं होते हैं। तो क्रीमी कलर जब आप इस तरह से अप्लाई करेंगे डायरेक्ट अपनी फाउंडेशन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि सेम ये वैसा ही लुक देगा जैसा कि आपका एक क्रीमी कंटोरिंग कलर देता है। और जब आप अपने कंटोरिंग कलर को अप्लाई कर रही होंगी, क्योंकि आप देख रही होंगी कि ये आपकी फाउंडेशन के साथ ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये ऊपर पड़ा हुआ पाउडरी कलर की तरह फील नहीं हो रहा है, ये आपकी फाउंडेशन के साथ साथ ब्लेंड हो रहा है, और बाकी की कमी जब आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करेंगे तो वो पूरी कर देगा।
अब आपने सेम वही वाला आपका ब्लेंडर होना चाहिए और जस्ट आपने कंटूरिंग जहाँ जहाँ की है उसको आपने हल्के हल्के हाथों से इस तरह से जो है वो टैप करना है और आपकी कंटूरिंग आपकी बिल्कुल स्किन के साथ ब्लेंड हो जाएगी और फील ही नहीं होगा कि आपने फेस के ऊपर कोई कंटूरिंग भी की है। और आपका जो मकसद था कंटूरिंग का, फेस फीचर्स को इन्हेंस करना, वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्लश ऑन के लिए जो है वो लिपस्टिक को यूज़ करें। कोई भी आप लिपस्टिक कलर लेंगी और आप इस तरह से अपने फेस के ऊपर लिप कलर को लगा के अपनी फाउंडेशन के साथ ब्लेंड करेंगी। ये ब्लशन भी सेम ऐसे लगेगा कि जैसे आपके क्रीमी, आजकल ब्लशन्स मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। सब लोगों को शौक होता है कि हम इन ब्लशन्स को जो है वो बाय करें। तो मैं आपको हैक्स इस तरह के बताती हूँ कि कोई मसला नहीं है, आप लिपस्टिक के साथ अपने ब्लशन्स के साथ भी इस तरह के हैक्स को मिक्स करके ट्राई कर सकते हो। जैसा कि लिपस्टिक के साथ हमने अच्छे से जो है वो मतलब कलर अप्लाई कर लिया, उसके बाद ब्लेंडर की हेल्प से जितना चाहें इसे लाइट कर लें, जितना चाहे मज़ीद लगाकर इसको जो है वो आप डार्क कर लें। और ये सारे काम हम एक ही ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो करते चले जा रहे हैं, जिसमें हमने एक ही जो है वो मेकअप ब्रश लिया हुआ है, एक ही ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप जो है वो टैप टैप करते हुए दोनों कलर्स को आपस में जो है वो मिक्स करते चले जा रहे हैं। ठीक है। अगर आपको मज़ीद लाइट करना है तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। क्योंकि कैमरा फिर फोकस नहीं करता है। अगर मैं बिल्कुल लाइट कर दूँगी तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि मैंने फेस पर कुछ अप्लाई किया ही नहीं हुआ है, इसलिए मैं इतना सा जो है वो करके ब्लशन को जो छोड़ रही हूँ। ठीक है। और ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, लेकिन अभी घबराने वाली बात नहीं है। अभी हम इसके ऊपर हाइलाइटर भी अप्लाई करने वाले हैं, यानी अपनी फाउंडेशन के अंदर ही अपने हाइलाइटर को भी मिक्स करने वाले हैं। तो कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा जहाँ पर आपको ये टेक्निक्स जो हैं वो बताई जाती हों जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों, वो जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। क्योंकि जिन लोगों ने बेसिक मेकअप सीख लिया है उनका दिल चाहता है कि कुछ डिफरेंट सीखें। तो डिफरेंट सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास मिस रोज ब्रांड का यहाँ पर हाइलाइटर है, जो कि क्रीमी सा हाइलाइटर है। इसे भी हम अपनी फाउंडेशन के साथ हल्का हल्का फिंगर की मदद से हाइलाइटर को अप्लाई कर रहे हैं। इस हाइलाइटर को लगाने का क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, यहाँ पर हमारे कुछ बच्चियाँ कमेंट कर रही थी कि जी जो हमारी एक्ने वाली स्किन होती है उसके ऊपर हाइलाइटर को अप्लाई करना जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ऐसी स्किन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने होती है, ठीक है, मोटे मोटे पिंपल्स होते हैं, उसके ऊपर आप अपने हाइलाइटर को यूज़ मत करें। लेकिन ऐसी स्किन जिस पर नॉर्मल सी हल्की फुल्की सी एक्ने है तो कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पर जो है वो अपने हाइलाइटर को यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ पर मैंने हाइलाइटिंग के सारे एरियाज़ के ऊपर जो है वो मिस रोज़ ब्रांड का सिल्वर कलर का जो हाइलाइटर है इसको मैं चिपकाती चली जा रही हूँ। ठीक है। चिपका रही हूँ अच्छे से, तो और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं फिक्स कर दूँगी। अच्छा, यहाँ अगेन फिर से मैंने वही वाला ब्यूटी ब्लेंडर लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शाइन करता हुआ फेस नहीं चाहिए, इसलिए अब मैं अपने हाइलाइटर को हल्का हल्का सा ब्लेंड करूँगी। क्योंकि अभी मैंने अपने फाउंडेशन को फिक्स नहीं किया है, पाउडर के साथ फिक्स करना बाकी है। तो पाउडर के साथ फिक्स करने से पहले मैं अपने जो हाइलाइटर मैंने अप्लाई कर लिया हुआ है, ठीक है, और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और अब जब मैं इसके ऊपर अपना पाउडर अप्लाई करूँगी, लूज़ पाउडर अप्लाई करूँगी और उसे डस्ट आउट करूँगी, तो ये हमारी स्किन के अंदर से ही एक ग्लो आएगा जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक करोगे। ठीक है। तो देख लेते हैं कि किस तरह का ग्लो आता है हमारे फेस के ऊपर। और अब हमें अपने लूज़ पाउडर को, जो कि ट्रांसपेरेंट लूज़ पाउडर होता है, ठीक है, आपने उसको फुल फेस के ऊपर अपनी फाउंडेशन को फिक्स करने के लिए आपने एक ब्लेंडर यानी कि एक स्पंज लेना है। ठीक है। जो बिल्कुल सॉफ्ट स्पंज होना चाहिए, और उसे आपने पूरे फेस के ऊपर इस तरह से पाउडर की एप्लीकेशन फेस के ऊपर कर देनी है। एप्लीकेशन के साथ साथ आपने हल्का हल्का फेस पे इस पाउडर के स्पंज को प्रेस भी करना है, ताकि हमारा ये पाउडर भी हमारे फेस के साथ लगे हुए फाउंडेशन के साथ चिपक जाए। ठीक है। मेरा मकसद आप समझ रहे होंगे, मैं इसलिए इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करती हूँ ताकि आप ईजी तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ।
और अब जब आप इस तरह से पाउडर अप्लाई करने के बाद एक फ़ैन ब्रश की मदद से अपने पाउडर की एप्लीकेशन को डस्ट आउट करेंगे, यानी पाउडर को डस्ट आउट करेंगे, तो ये देखें जी आपकी स्किन के साथ ही आपका हाइलाइटर जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप जैसे ही आपकी चिक्स भी हाईलाइट हो जाएंगी, और आपको अगर चाहें तो आप अगेन इसके ऊपर एक और बार हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है, मज़ीद और ग्लो के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत ब्लशन, कितना खूबसूरत जो है कंटोर, कितना खूबसूरत इसके अंदर आपका हाइलाइटर भी फील हो रहा है। और हमने जस्ट एक ऐसी टेक्निक के साथ किया है कि मेरा ख्याल लिपस्टिक भी आप लोगों के पास होगी, आपको क्रीमी जो ब्लशन्स होते हैं उनको बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्रीमी आपके हाइलाइटर्स होते हैं उनकी आपको कोई नीड नहीं है, ठीक है। और इतना खूबसूरत सा बेस हमने जो है वो एक इजी टेक्निक के साथ बना लिया। यहाँ तक कि कंटोरिंग भी हमने पाउडर ही यूज़ किया ब्राउन पाउडर के साथ, और फेस के ऊपर ये हमारा कंप्लीट जो है बेस बन चुका है, ठीक है। अब हमारी सिर्फ क्योंकि नोज थोड़ी सी हमें ब्राउन फील हो रही है, तो हम हल्का सा शेडो इस तरह से अगर आप चाहें तो दे लें, अदरवाइज ना भी चाहें तो आप बगैर कंटोरिंग के भी छोड़ सकते हो। लेकिन हमने यहाँ नोज़ के ऊपर हल्का सा कंटोर किया था, और हमने चीक्स को भी हल्का सा ब्लशन अगेन किया था लाइट कलर के साथ, क्योंकि हमारा बेस बनने के बाद हमें ब्लशन थोड़े डार्क फील हो रहे थे, तो हमने लाइट कलर के जो ब्लशन होते हैं उनके साथ इनकी रीटच किया था इनको, ठीक है। वो भी आपको दिखाते हैं। पहले हल्का सा कंटोर फेस को जो है वो कर लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं कि हमने फेस को ब्लशन कैसे किया। और ये बिल्कुल लाइट पिंक मिस रोज़ ब्रांड का बहुत ही खूबसूरत सा पीच शेड है, ठीक है। और इसे जब मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये देखें कि हमारे फेस में एक मतलब के ब्लेंडिंग नज़र आ रही है, ठीक है, एकदम से जो है वो फेस के ऊपर, क्योंकि ब्रश जब चलता है ना फेस के ऊपर, तो अगर सही डायरेक्शन में आपका ब्रश चलता है तो फेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्लो आ जाता है, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर अगेन हाईलाइटर की रीएप्लीकेशन भी आपको करके दिखाने वाले हैं। और आज हमने इतना कुछ न्यू सीखा है कि आप यकीन करें कि पूरे यूट्यूब भी ढूंढ लेंगी तो आप इतना कुछ न्यू नहीं सीखने वाले। और अब हमने सिल्वर कलर में हाइलाइटर की एप्लीकेशन की थी, और अब ये गोल्ड एंड सिल्वर मैबलिन का बहुत ही खूबसूरत सा शेड है, जिसका मैं हल्का सा टच फेस के ऊपर जो है वो दे रही हूँ, जस्ट इसलिए कि मज़ीद हमारा फेस जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत दिखे, ठीक है। डायरेक्शन हम लोगों ने चेंज कर लिए, क्योंकि जिस जगह डायरेक्शन थी वहाँ से आपको सही पता नहीं चल पाता, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने अब हाईलाइटर को इस तरह से अगेन यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा गोल्ड का लुक भी फेस के ऊपर थोड़ा इन्हेंस करना चाहते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सिल्वर से हटके थोड़ा गोल्ड भी फेस के ऊपर चाहिए। और ये देखें जी हमारा फेस और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत न्यू टेक्निक्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की हैं। कंप्लीट बेस बनने के बाद तो हमारा लुक इतना खूबसूरत लग रहा था, आपको बिल्कुल क्लोज करके भी फेस दिखाते हैं। इतनी एक्नी थी फेस के ऊपर, मोटे मोटे नीचे चिन पे पिंपल्स थे, फोरहेड पे आपको बहुत जो है वो स्पॉट्स नज़र आ रहे थे। अब वो सब के सब किधर गए, ठीक है। हमने कोई ख़ास इसमें करेक्टर्स यूज़ नहीं किए हैं कि आप लोग कंफ्यूज होते हो, ठीक है। सिंपल मेकअप करके आपको दिखाया है, और ये सारा लुक आपके सामने है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है, और मुझे खुशी होगी जब आप इस वीडियो को देखकर कुछ न्यू करेंगे और फिर मुझे इंस्टाग्राम पर इसकी पिक्चर्स शेयर करेंगे। और साथ ही ये खूबसूरत सा ज्वेलरी सेट अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज मेंशन किया जा रहा है ज़ुबैर कलेक्शन की साइट से आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में हमेशा हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah.